डिसिप्लिन को हम अक्सर एक अल्टीमेट वेपन की तरह मानते हैं। बस डिसिप्लिन हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ समय के लिए ये काम भी करता है। आप रूटीन्स फॉलो करते हो, आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो। पर फिर एक अजीब सा फेज आता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अंदर से कुछ फील नहीं होता। ना एक्साइटमेंट, ना सेटिस्फैक्शन, ना मीनिंग, बस मैकेनिकल रिपीटेशन। और धीरे धीरे एक साइलेंट सवाल उठता है, अगर मैं इतना कंसिस्टेंट हूं तो फिर ये एम्प्टी फीलिंग क्यों आ रही है? मॉडर्न कल्चर डिसिप्लिन को ग्लोरीफाई करता है। वेक अप अर्ली, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, नो एक्सक्यूजेस। ये फ्रेमवर्क सिंपल है और अपीलिंग भी, क्योंकि ये कंट्रोल का प्रॉमिस देता। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। पर इस नरेटिव में एक चीज मिसिंग होती है। डिसिप्लिन को प्रोसेस की तरह दिखाया जाता है और उसका पर्पस रेयरली क्वेश्चन किया जाता है। और जब प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो पर पर्पस अनक्लियर हो तो सिस्टम हॉलो फील होने लगता है। डिसिप्लिन का काम सिंपल है। वो आपको एक्शन लेने देता है इवन जब आपका मूड नहीं हो। वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करता है, वो कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। पर डिसिप्लिन एक टूल है। टूल डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता। आप डिसिप्लिन हो सकते हो पर रॉन्ग डायरेक्शन में। आप डिसिप्लिन हो सकते हो पर किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको इंटरनली कनेक्ट नहीं करती। और जब ऐसा होता है तो एफर्ट्स तो होता है पर फुलफिलमेंट नहीं। ह्यूमन माइंड सिर्फ मूवमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, उसे मीनिंग चाहिए होता है। अगर आप दिन भर बिजी हो पर आपको समझ ना आए कि ये सब क्यों हो रहा है तो एक्टिविटी इवेंचुअली हॉलो लगने लगती है। डिसिप्लिन आपको बिजी रख सकता है पर बिजी रहना फुलफिल्ड रहना नहीं होता। और जब इंसान बिजी और एम्प्टी दोनों हो तो वो क्वाइटली थकने लगता है। बहुत लोग डिसिप्लिन होते हैं पर उनके गोल उनके अपने नहीं होते। वो उन्हें अडॉप्ट किए होते हैं सोसाइटी से, पीयर्स से, इंटरनेट से। सक्सेसफुल बनना है, फिट बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, ये सब सही लगता है। पर जब गोल बोरो हो तो उसका इमोशनल कनेक्शन वीक होता है। आप उसके लिए काम कर सकते हो पर उसके साथ जी नहीं पाते। इसलिए डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है पर सेटिस्फैक्शन मिसिंग रहती है। डिसिप्लिन को एक चीज कंप्लीट करनी है, मीनिंग। मीनिंग का मतलब कोई ग्रैंड पर्पस नहीं होता। मीनिंग का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो उसका आपके लिए पर्सनल सिग्निफिकेंस हो। आप उस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। जब डिसिप्लिन मीनिंग के साथ कंबाइन होता है तो एफर्ट मैकेनिकल नहीं लगता, वो एक्सप्रेशन बन जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मीनिंग इजीली अवेलेबल नहीं होता। रूटीन फॉलो करना ही है, सिस्टम को अडॉप्ट करना ही है, पर ये जेन्युइनली समझना कि आप क्या वैल्यू करते हो, ये प्रोसेस स्लो है। इसमें क्लियरिटी तुरंत नहीं मिलती और मॉडर्न वर्ल्ड स्पीड प्रेफर करता है। इसलिए लोग डिसिप्लिन पिक कर लेते हैं पर मीनिंग एक्सप्लोर नहीं करते। यहाँ पर एक सब्टल रियलाइजेशन आता है। हो सकता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो, पर हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो आपका ही नहीं है। इसलिए आपका सिस्टम फंक्शन कर रहा है पर आप इंटरनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो और ये डिस्कनेक्ट ही वो एम्प्टीनेस क्रिएट करता है। जब आपके एक्शन आपकी इंटरनल वैल्यूज से अलाइन नहीं होते तो एक गैप क्रिएट होता है। आप काम कर रहे हो पर फील नहीं कर पा रहे, आप प्रोग्रेस कर रहे हो पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस स्टेज पर डिसिप्लिन एक मार्क्स बन जाता है। बाहर से सब कंट्रोल्ड लगता है, अंदर से सब न्यूट्रल, ना हाई ना लो, बस फ्लैट। डिसिप्लिन विदाउट मीनिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता। इनिशियली आप फोर्स से काम कर सकते हो पर धीरे धीरे विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। और जब इंटरनल रीजन स्ट्रॉन्ग ना हो तो सिस्टम ब्रेक होने लगता है। इसलिए बहुत लोग एक फेज में हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं फिर कंप्लीटली ड्रॉप कर देते हैं। प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी फाउंडेशन की थी। मीनिंग एक्सटर्नली असाइन नहीं होता, वो इंटरनली डिस्कवर होता है।
और ये डिस्कवरी क्लियरिटी से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि क्या आपको जेन्युइनली एंगेज करता है, क्या आपको इंटरनली पुल करता है। ये प्रोसेस अनसर्टेन होता है, पर वहीं से रियल डायरेक्शन इमर्ज होता है। जब मीनिंग क्लियर हो जाता है तो डिसिप्लिन का रोल चेंज हो जाता है। वो फोर्स नहीं लगता, वो एक सपोर्टिव सिस्टम लगता है। आपको पुश नहीं करना पड़ता, आपको गाइड करना पड़ता है। एफर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज की तरफ मूव कर रहे हो जो आपके लिए रियल है। अलाइनमेंट लाउड नहीं होता, वो ड्रामेटिक रियलाइजेशन नहीं होता, वो स्लोली बिल्ड होता है। आप नोटिस करते हो कि कुछ चीजें आप नेचुरली रिपीट करते हो, कुछ प्रोसेसेस आपको ड्रेन नहीं करते, कुछ एफर्ट्स आपको एम्प्टी नहीं करते। यहीं पर डिसिप्लिन और मीनिंग मर्ज होने लगते हैं और सिस्टम स्टेबल फील करता है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं, शायद सवाल ये है कि जिस डायरेक्शन में आप डिसिप्लिन हो वो डायरेक्शन आपका है या नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन आपको कहीं भी ले जा सकता है, पर वो ये गारंटी नहीं करता कि वहां पहुंचकर आपको कुछ फील होगा। और अगर आप ऑनेस्टली देखो तो आपको अपनी लाइफ में ही ऐसे मोमेंट्स मिल जाएंगे जहां आप सब कुछ सही कर रहे थे, पर फिर भी आपको अंदर से खाली लग रहा था। तो शायद मिसिंग चीज एफर्ट्स नहीं थे, मिसिंग चीज वो रीजन था जिसके लिए वो एफर्ट्स दिए जा रहे थे। और अगर वो रीजन ही क्लियर नहीं था तो फिर सवाल सिंपल है, आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो या फिर आप खुद को बिजी रख रहे हो।